नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यही हमारा आपका नया वर्ष है, जहां से फिर शुरू हो जाती है वो चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगन पूस माह फागुन, चैत पर आ गया है ना, वह हमारा। और साधकों के लिए नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। खुश होना चाहिए, मुस्कुराहट होना चाहिए कि 9 दिन मां की साधना। नवरात्रि केवल एक शिव जी है, उनकी शिवरात्रि, और इसमें मां की नवरात्रि। और 9वें दिन राम नवमी, राम का जन्मदिन, सारी खुशियां ही खुशियां। लेकिन उन्हें खुशियां नजर आती हैं जो खुशियों के मार्ग पर चलते हैं। करना क्या है, घरों में अपने 9 दिन तक 40 आरती के पाठ कराइए, 40 आरती के पाठ करिए। ये वो माँ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनके सेवा करते हैं, हनुमान भैरव इनके सेवक शक्तियां हैं, गणेश जी जैसी इनकी सहायक शक्तियां हैं। उन माँ की साधना करनी है 9 दिन तक। यह मेरी माँ की नवरात्रि है, जिसके माध्यम से युगों युगों से लोगों के अंदर आस्थाओं का प्रवाह जागृत होता रहा। हम तो सभी को मानते हैं। अभी देखो गणेश जी की जय बोली, गंगा जी की जय बोली, सभी का जयकारा लगा। हम तो सभी को मानते हैं, रामायण को मानते हैं, महाभारत गीता सभी को मानते हैं। अब परेशानी यह है कि उम्र छोटी है, 4 वेद 6-7 पुराण उपनिषद, हम क्या क्या पढ़ें, जो पढ़े वहीं पर मतभेद हो जाता है कि ये सही है कि ये सही है कि ये सही है। इसलिए मन में मतभेद ना हो, एक ही विचारधारा पकड़ो, गुरुवर की शरण लो, गुरुवर जो बता दे फिर वही सही है। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गाए, सबका सार बताकर गुरु महाराज। सार पकड़ना है ना। भौतिक मानव कल्याण संगठन के द्वारा ये जो क्रम आयोजन किया गया, इसके पश्चात आरती, आरती के बाद जयकारे लगाए गए, धर्म की जय हो। फिर लगाया गया अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। हमने, हमारे संगठन ने कभी ये नहीं कहा कि अधर्मी का नाश हो, हमने कहा अधर्म का नाश हो। ये विचारधारा जिसके अंदर है उसको समाप्त करना है, जिससे वह भी बोल सके धर्म की जय हो। जब वह अधर्म की विचारधारा समाप्त होगी, धर्म की जय बोलेगा, तब उसके घर में भी जो भी वो साधना भक्ति करेगा उसका फल उसे प्राप्त होगा, ऐश्वर्य प्राप्त होगा, सम्मान प्राप्त होगा, आत्म क्षमता जागृत होगी। 1-2 साल से एक शब्द बार बार कानों में आ रहा है, सनातन खतरे में है, सनातन बचाओ, सनातन जोड़ो। अब समझ में आ रहा है। मेरे गुरुवर तो 25-30 साल पहले से ये इसी कार्य में कार्य कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जब ये भाषा लोगों के मन में विचारधारा कर गई कि कौन होए हमें कहानी, तो उन्हें गुलामी से बचाने के लिए ही गुरुवर ने 3 सूत्र दिए कि चेतनावान व्यक्ति तभी बनेगा जब वो लालची नहीं होगा, जब वो नशेड़ी नहीं होगा, जब वह चेतनावान होगा। तभी गुरुवर ने कहा कि नशा मुक्त रहो, मांसाहार मुक्त रहो, चरित्रवान रहो। नशा करोगे तो तुम यही भाषा बोलोगे कि वो कुछ दे जाएगा, कुछ आपके स्वार्थ पूर्ति कर देगा, आपको यही ठीक रहा, हमारे लिए तो यही ठीक है। इसीलिए देश का पतन होता रहा। जो उसी तरीके से तुमने समाज का पतन देखा, अभी भी नहीं संभले तो तुम्हारी जिंदगी गुजर रही है, आने वाली पीढ़ियों के लिए तुम क्या बचा कर जा रहे हो ये भी सोचो। वो नहीं सुधरेंगे, हमें आपको सुधरना पड़ेगा, हमें आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा, जरूरी है। अगर तुम एक नहीं हुए, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी आस्था, तुम्हारा वेद, तुम्हारा प्राण, तुम्हारा ज्ञान, और ए बुद्धिजीवियों, तुम्हारी बुद्धियों का आचार
कोई काम नहीं आने वाला। वक्त पर चूक जाने पर भला नहीं होता, हित नहीं होता। एक सर्प आता नगर में घुसता, इसको काटता उसको काटता, मर जाते लोग उसको पीछा करते, नहीं मिलता, वो सर्प भाग जाता। ऐसे ही करते करते लोग उसको तलाशते रहे। ये सर्प कठिन है, ये सर्प खतरनाक है। लोगों ने प्लान बनाया, इसको मारेंगे, इसको कुचलेंगे। लोग प्रयास करते रहे। एक बार वो मिल गया सर्प, एक बार वो मिल गया। सब लाठी लेकर दौड़े, इसे मारना है, आज नहीं छोड़ेंगे। एक बुजुर्ग कहते नहीं, आज नाग पंचमी है, आज इसको नहीं मारा जाता। वही नाग पंचमी का दिन मतदान का दिन होता है। उस दिन तुमने कहा आज नहीं, आज नाग पंचमी का दिन है, आज इसकी पूजा की जाती है। वह सर्प फिर भाग गया और फिर वो 5 साल तक लोगों को डसता रहा। क्या सीखे? ऐसे समाज में हम और आप रहते हैं। ऐसे समाज में रहकर के चाहते हो हमारा कोई हित कर जाए। कौन हित कर जाए? सरकार हित कर जाए। सरकार नहीं करती। सरकार की अपनी परेशानियां हैं, सरकार की अपनी पीड़ाएं हैं, सरकार की अपनी मजबूरियां हैं। इसीलिए मेरे गुरुवर ने समाज में चेतनावान धारा लाने के लिए ये क्रम दिया।